एक ऐसी मौत जिसे देखा नहीं जा सकता था, एक ऐसा जहर जिसकी कोई गंध नहीं थी, और एक ऐसी रात जिसने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि इंसान की एक छोटी गलती कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। 26 अप्रैल 1986 सोवियत यूनियन के एक छोटे से शहर प्रिपियाट में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। बच्चे सो रहे थे, परिवार अपने घरों में थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो इतिहास की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर त्रासदी बनने वाला था। उस रात रिएक्टर नंबर 4 में एक सुरक्षा परीक्षण किया जा रहा था। मकसद था यह जानना कि अगर बिजली चली जाए तो बैकअप सिस्टम कितनी देर तक काम करेगा। सुनने में यह एक सामान्य टेस्ट था, लेकिन यही टेस्ट कुछ मिनटों में मौत का खेल बन गया। ऑपरेटरों ने सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया, रिएक्टर को अस्थिर स्थिति में चला दिया और फिर अचानक पावर अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगी। कुछ सेकंड के भीतर तापमान इतना बढ़ गया कि रिएक्टर के अंदर भाप का दबाव फट पड़ा। और फिर हुआ पहला धमाका, इतना शक्तिशाली कि 1000 टन भारी कंक्रीट की छत हवा में उछल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा धमाका हुआ और उसके साथ हवा में फैल गया रेडिएशन का वो जहर जो मौत बनकर हजारों लोगों के शरीर में घुसने वाला था। उस रात आसमान में एक अजीब नीली चमक दिखाई दे रही थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उसे देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वो चमक सुंदर नहीं, मौत का संकेत थी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जवान बिना किसी रेडिएशन सूट के आग बुझाने पहुंचे। उन्हें बताया गया था कि ये बस एक सामान्य आग है, लेकिन सच ये था कि वे सीधे न्यूक्लियर रेडिएशन के बीच खड़े थे। कुछ ही घंटों में उनके शरीर जलने लगे, त्वचा उतरने लगी और अंदर से शरीर टूटने लगा। ये कोई आग नहीं थी, ये अदृश्य मौत थी। सुबह तक प्रिप्यात के लोग अपनी बालकनी से उस जलते प्लांट को देख रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, लोग फोटो ले रहे थे और हर सांस के साथ रेडिएशन उनके शरीर में जा रहा था। लेकिन सरकार ने सच छुपाया। पूरे 36 घंटे तक किसी को नहीं बताया गया कि शहर जहरीला हो चुका है। फिर अचानक बसें आईं और घोषणा हुई, कुछ दिनों के लिए शहर खाली करना होगा। लोग अपना सामान छोड़कर चले गए, ये सोचकर कि वे वापस लौटेंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। उनका शहर हमेशा के लिए भूतों का शहर बन गया। रेडिएशन अब हवा के साथ पूरे यूरोप में फैल चुका था। सबसे पहले स्वीडन के वैज्ञानिकों ने असामान्य रेडिएशन स्तर पकड़े। तब दुनिया को पता चला कि सोवियत यूनियन में कुछ भयानक हुआ है। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। रिएक्टर के अंदर पिघलता हुआ न्यूक्लियर कोर धरती के नीचे जा रहा था। अगर ये पानी से टकराता तो एक और धमाका हो सकता था, इतना बड़ा कि आधा यूरोप रहने लायक नहीं बचता। तब 3 लोगों ने मौत को सामने देखकर प्लांट के अंदर जाकर पानी निकालने का फैसला किया। अंधेरे, गर्मी और रेडिएशन के बीच वे अंदर गए और दुनिया को बचाकर बाहर निकले। फिर हजारों सैनिकों, मजदूरों और इंजीनियरों को बुलाया गया, जिन्हें बाद में लिक्विडेटर्स कहा गया। उनका काम था छत पर पड़े रेडियो एक्टिव मलबे को हटाना। लेकिन वहां हर सेकंड मौत थी। कई लोग सिर्फ 40 सेकंड के लिए भेजे जाते, क्योंकि उससे ज्यादा रहना मतलब मौत को बुलाना था। हेलीकॉप्टरों से रिएक्टर पर रेत, सीसा और बोरॉन डाला गया ताकि रेडिएशन को रोका जा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों लोग रेडिएशन की चपेट में आ चुके थे। आने वाले वर्षों में कैंसर, जन्म दोष और मानसिक बीमारियों के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई। आधिकारिक आंकड़े सीमित रहे, लेकिन असली संख्या शायद कभी पता नहीं चलेगी। प्रिप्यात आज भी वैसा ही खड़ा है, खाली स्कूल, टूटे घर, जंग खाया झूला, जैसे समय वहीं रुक गया हो। एक पूरा शहर जो कुछ घंटों में खत्म हो गया। चेरनोबिल सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये इंसानी घमंड, सिस्टम की गलतियों और सच छुपाने की कीमत थी। आज भी वहां रेडिएशन मौजूद है और वैज्ञानिक मानते हैं कि उस इलाके को पूरी तरह सुरक्षित होने में हजारों साल लग सकते हैं। सोचिए, एक रात, कुछ गलत फैसले और नतीजा पूरी पीढ़ियों तक दर्द।
चेरनोबिल हमें याद दिलाता है कि तकनीक जितनी शक्तिशाली होती है, उसकी गलती उतनी ही खतरनाक हो सकती है। और कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज वो होती है जिसे हम देख नहीं सकते। चेरनोबिल की राख आज भी ठंडी नहीं हुई, क्योंकि उसकी कहानी आज भी दुनिया को डराती है।